हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी पाप के बाप की है। क्या आप जानते हैं कि पाप का बाप कौन है? अगर नहीं जानते तो इस रोचक कहानी को जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामदास नाम का एक पंडित रहता था। रामदास पंडित को लोग रामू पंडित कहकर बुलाते थे। वह पंडित आसपास के कई इलाकों में बड़ा ही चर्चित हो गया था। इससे वह अपने गांव के साथ ही साथ आसपास के गांवों में भी पूजा, भजन, कथा आदि किया करता था, जिससे बड़े आराम से उसका जीवन यापन हो जाता था। उस पंडित की एक कुशला नाम की सुंदर पत्नी थी और 2 बच्चे भी थे। गांव वालों को यदि कोई बात जाननी होती थी तो वो सीधा उस पंडित से ही पूछा करते थे। पंडित जैसा कह देता था लोग वैसा ही करते थे। लेकिन वह पंडित धीरे धीरे बड़ा ही लालची होता गया। वह पंडित कोई भी सलाह बिना पैसे लिए नहीं देता था और यदि किसी के यहाँ कथा कहने जाए तो भर पेट भोजन करने के साथ ही साथ दबाकर पैसे भी ऐंठता था। एक दिन वह पंडित शाम को अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नर्तकी मिली जो नाचकर अपना घर चलाती थी। जब वह नर्तकी पंडित के बिल्कुल पास तक पहुंच गई तो नर्तकी ने पंडित से कहा कि बाबा, मैं आपके ही पास आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप यही मिल गए। पंडित ने नर्तकी से कहा, जल्दी बोलो बच्चा। तो नर्तकी ने कहा कि बाबा, पाप के बाप का क्या नाम है? वह पंडित थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर बोला, क्षमा करना, लेकिन अभी समय नहीं है। नर्तकी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा। और पंडित से आगे कहा कि बाबा, पूरा दिन नाचने के बाद जब मैं रात को अपने घर आती हूँ तो रोज मेरे मन में यह विचार आता है कि अगर मैं पूजा नहीं करवा सकती तो ईश्वर ने इतना तो दिया ही है कि कम से कम एक ब्राह्मण को अपने घर भोजन ही करा सकूं। नर्तकी ने आगे बढ़ा चढ़ाकर कहा कि मेरी नजर में आपके सिवा कोई और सही ब्राह्मण नहीं दिखता है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि अगर पुण्य कमाना ही है तो क्यों न आप जैसे महान पंडित को ही भोजन करवा दिया जाए। इससे तो बस पुण्य ही पुण्य बरसेंगे। नर्तकी ने कहा, तो क्या कल रात के समय आपको मेरे यहाँ भोजन करना स्वीकार है? पंडित खुद की इतनी प्रशंसा सुनकर बोला, ठीक है। और अब पंडित आगे अपने घर की ओर जल्दी जल्दी चलने लगा। निमंत्रण पाकर दूसरे दिन पंडित जब शाम के समय नर्तकी के घर गया तो नर्तकी ने पंडित को लकड़ी के पाटे पर बैठा दिया और फिर पूछा कि बाबा, अब तो आपके पास समय है, तो अब आप बता दीजिए कि पाप का बाप कौन है? पंडित ने कहा कि पहले मुझे ये पता था, लेकिन अभी तो भूल गया है। चलो कल पत्रे में देख कर बता दूंगा। तो नर्तकी ने कहा, ठीक है बाबा। नर्तकी ने पंडित की बड़ी ही सेवा की। सबसे पहले उसने पंडित के पांवों को धोया, फिर पंडित का पैर दबाया और अब जब पंडित को भूख लगी तो नर्तकी ने पंडित के सामने तरह तरह के व्यंजन पेश कर दिए। पंडित इतने सारे व्यंजन को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि किसी भी पंडित को बिना कुछ दक्षिणा दिए ही भोजन करवाने पर फल नहीं मिलता है। तो नर्तकी ने पंडित के सामने 2000 रुपया भी रख दिया। पंडित बहुत खुश हुआ और जब वह खाने के लिए मुंह खोला तो नर्तकी ने पंडित का हाथ पकड़कर कहा कि अरे बाबा, पहले हाथ तो धुल लो। ये कहकर नर्तकी ने खुद पंडित के हाथ को अपने ही हाथ से धुल दिया। पंडित खुश हुआ। पंडित जब खाने के लिए पूरी की ओर हाथ बढ़ाया तो फिर नर्तकी ने कहा कि बाबा, अब जब हमने आपका हाथ धुल दिया तो आप अपना हाथ क्यों गंदा कर रहे हैं? छोड़िए, मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। इस पर तो पंडित और भी खुश हो गए।
नर्तकी ने पूरी का एक टुकड़ा तोड़ा और सब्जी लिया। अब पंडित ने अपना मुंह खाने के लिए जैसे ही खोला तो अचानक पंडित के गाल बहुत तेजी से लाल हो गए। दरअसल पंडित जी को पता ही नहीं चला कि कब उनके गाल पर एक के बाद एक कई तमाचे पड़ चुके थे। पंडित जी अब तो डर गए और तुरंत खड़े हो गए और नर्तकी पर चिल्लाते हुए बोले कि तुमने एक पंडित पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो नर्तकी ने कहा, पंडित जी आप तो नाराज हो गए। अरे मैं तो आपको सिर्फ जवाब दे रही थी कि पाप के बाप का नाम लालच है। आप एक नर्तकी के हाथों से भोजन करने जा रहे हैं। आप इस समय नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जो आप करने जा रहे हैं वह सही है या नहीं। आप बस इसी में खुश हो गए कि आपको एक सुंदर नर्तकी अपने हाथों से खिला रही है। किस लिए? सिर्फ लालच में ही तो। आप सिर्फ लालच में आकर ये पाप करने जा रहे थे। यहाँ तक आपने ये भी नहीं सोचा कि इससे आपका धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। ये सुनकर पंडित जी शांत हो गए और अब वे सारी बात को समझ गए और अब पंडित जी सही तरीके से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि लालच दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अतः हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर हमें जो कुछ देता है बस उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।